बिहार की राजनीति इन दिनों एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। पार्टी के भीतर जातीय तुष्टीकरण के साथ कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नए या पुराने मंत्रियों की संभावित सूची से मिलेगा। ये काम बहुत मुश्किल है। बहाना भी है, सिर पर बंगाल चुनाव के साथ साथ एमएलसी के खाली पदों को तो भरना है। कहा जा रहा है बीजेपी के रणनीतिकार बंगाल चुनाव के पहले कभी भी मंत्रियों की लिस्ट जारी कर सकते हैं। मंत्रियों की सूची तैयार करने में सबसे बड़ी दिक्कत राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है। मुख्यमंत्री पद सम्राट चौधरी को सौंपते ही विजय कुमार सिन्हा को उनके कद के बराबर कोई भी मंत्री पद सूट नहीं कर पाएगा। जो भी विभाग दिए जाएंगे उनका डिमोशन माना जाएगा। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा के कद के बराबर दो ही पद हैं। पहला तो फिर से विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए या फिर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व विजय कुमार सिन्हा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। मंत्री सूची से अगर विजय कुमार सिन्हा का नाम हटा और जातीय तुष्टीकरण को ध्यान में रखकर सूची बनी तो मंत्री पद पाने को 3 बड़े भूमियार नेता दावेदार हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम नगर विकास मंत्री रहे जीवेश मिश्रा का है। ये 2 बार लगातार मंत्री पद पर रहे हैं। दरभंगा का जाले विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से बहुत जटिल माना जाता है। ये एक मुस्लिम बहुल सीट है जहां बीजेपी के लिए जीत दर्ज करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन जीवेश मिश्रा ने इस परंपरा को तोड़ते हुए न सिर्फ दूसरी बार बल्कि लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था के बीच ये मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं होगा बल्कि ये आने वाले चुनावों की रणनीति भी तय करेगा। बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो अपने मजबूत नेताओं को उचित प्रतिनिधित्व दें ताकि संगठन और सरकार के बीच तालमेल रहे। तेघड़ा से बीजेपी विधायक रजनीश कुमार भी इस दौड़ में है। रजनीश कुमार संगठन के कई पदों पर रहे, बिहार विधान परिषद में सचेतक भी रहे हैं। बिहार मंत्री परिषद के विस्तार के बीच बीजेपी रणनीतिकारों के बीच दलित और वैश्य का भी पेंच फंसा है। उम्मीद ये थी कि वैश्य के 35% को टारगेट कर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर किसी को बिठाने की भी बात हो रही थी, मगर बीजेपी रणनीतिकारों ने लव कुश समीकरण को साधा और सम्राट चौधरी सीएम बन गए। पिछली सरकार में वैश्य से दिलीप जायसवाल, नारायण प्रसाद और अरुण शंकर प्रसाद को मंत्री बनाया गया था। इस बार 2 नए चेहरे सामने आए हैं। इनमें एक दीघा के विधायक संजीव चौरसिया और एमएलसी राजेंद्र गुप्ता को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। दलित राजनीति भी सीएम के रेस में शामिल थी। तब माना जा रहा था बीजेपी शासित किसी भी राज्य में दलित सीएम नहीं है, लेकिन सीएम अब सम्राट चौधरी बन गए तो संभव है दलित से इस बार कुछ ज्यादा मंत्री बनाए जाएं। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.